हम कक्षा 10 की अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी प्रश्नावली 3.3 हमारी चल रही थी। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला हम कर रहे थे, है ना। तो इससे पहले अपनों प्रश्नावली 3.2 पूरी कर लिए, प्रश्नावली 3.1 भी कर लिए, और उससे पहले जो एक एक नंबर वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी कौन सा क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले अपनों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके हैं, और ये 4th नंबर क्वेश्चन है। अब देखो, इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म, ठीक है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अपनों को ये जो समीकरण दे रखे ना दोनों, इनको अपनों को विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी अच्छी विधि है, उसके बारे में अपनों को बताना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो अपन है ना इनको सिंपल बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, एक टर्म में जैसे ऐसे समीकरण होती है ना, ऐसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 2x + 3y + 7 = 0, इस टर्म में बना लेते हैं इसको, है ना। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इन दोनों समीकरणों को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं इसका और इसका लघुत्तम लूँगा। तो लघुत्तम कितना आया, मैंने 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 6। ठीक है, अब मैंने इस 3 को तो इधर गुणा कर दिया और इस 2 को इधर गुणा कर दिया। तो 3 को x से गुणा करूँगा तो 3x प्लस का चिन्ह, प्लस 2 को 2y से गुणा करूँगा तो 4y बराबर -1/1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, है ना। इस 1 को तो इधर पूरे से गुणा कर दूंगा इधर, और इस 6 को इधर गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, 1 को इस पूरे से गुणा करूँगा तो ये क्या, ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर, ये 6 को -1 से करूँगा तो -6। तो देखो, ये सिंपल रूप बन गया। अब इसको अपन बोल सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये सिंपल रूप बन गया। ऐसे ही रूप अपनों को इस समीकरण से बनाना है। ठीक है, अब सेम इसमें भी ऐसे करने वाले हैं। देखो, इस x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो, मैंने 1 और 3 का लघुत्तम लिया तो 1 को 3 से गुणा कर दिया तो 3 एकम 3। अब मैं इस 3 को तो इधर गुणा कर दूंगा और इस 1 को इधर। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस का चिन्ह माइनस, 1 को y से गुणा करेंगे तो y बराबर 3/1। ठीक है, अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। तो ये 1 तो इधर गुणा हो जाएगा इन सभी से पूरे से, और ये 3 इधर गुणा हो जाएगा। तो 1 को इनसे गुणा करेंगे तो सेम ऐसे कैसे जाएगा, 3x - y बराबर 3 को 3 से करेंगे तो 9। ये समीकरण आ गई अपनी 2। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपनों ने अच्छे से सिंपल बना लिया है ना। ये था अपना थोड़ा सा अजीब से, थोड़ा अलग तरीके से दे रखा था तो उसको सिंपल बना लिया, इसको भी अपनों ने सिंपल बना लिया। अब देखो, विलोपन विधि में क्या होता है, देखो अब यहाँ से अपन विलोपन विधि लगाने वाले हैं। विलोपन विधि से देखो, विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक्स को सेम बना लो। जैसे यहाँ पे क्या है, 3x है तो यहाँ पे भी 3x बना लो। तो यहाँ ऑलरेडी 3x दिया हुआ है, तो अपनों को x का मान सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विलोपन विधि में पहले एक बार तो क्या करते हैं, हम x के मान को सेम बना लेते हैं और फिर y का मान निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, y का मान सेम बना लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो मतलब x का मान तो क्या है, बराबर है। तो अपनों को क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देनी है। तो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब देखो, मैं यहाँ समीकरण 1 लिख रहा हूँ, 3x प्लस 4y बराबर -6। इधर आ जाएगा 3x
माइनस वाई बराबर 9। अब देखो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो 3x के आगे इसके आगे कोई चिन्ह है क्या, किसका है, प्लस का। कोई चिन्ह नहीं है तो किसका है, प्लस का। तो ये चिन्ह हो जाएगा इसका माइनस का, ये किसका है, प्लस का। सॉरी ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 9 के आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ये 3x ऊपर वाला इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये 3x नीचे वाला माइनस का चिन्ह है, तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर। 4y प्लस का y प्लस का, 4y और 1y कितने हो जाएंगे, 5y बराबर। देखो माइनस माइनस दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15। ठीक है, अब अपनों को y का मान निकालना है। तो देखो ये 5 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा -15/5। ठीक है, और 15 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 3, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3, तो y का मान आ गया अपना -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था कि अपना x का मान समान था। देखो x का मान दोनों में सेम था तो अपनों ने y का मान निकाल लिया। पर अब देखना यहाँ से आगे क्या होगा। वापस मैं समीकरण 1 और 2 को वापस लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 है अपनी 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 है अपनी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो अपनों ने x का मान सेम था वैसे ही, तो अपनों ने y का मान निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे y का मान सेम नहीं है। ठीक है, तो y का मान सेम बनाएंगे। तो देखो यह 4y है तो यहाँ पे 4y बनाना मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का है तो माइनस को किससे गुणा करूँ कि ये प्लस बन जाए, तो आप बोलोगे माइनस से। और यहाँ 1y है तो इसको किससे गुणा करूँ, इसको 1y को, कि 4y बन जाए तो 4 से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 2 को -4 से गुणा करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा ये बनाना है, पूरा सेम प्लस के 4y। तो -1 को किससे गुणा करूँ, तो -4 से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, समीकरण 2 को -4 से गुणा करने पर ठीक है। ठीक है, तो समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, -4 से। या तो ऐसे ध्यान रख लो कि जैसे y के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4। ठीक है, और इस y के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको बोल देते हैं अपन माइनस का 1। ठीक है, तो ऐसे जैसे समीकरण 2 को प्लस के 4 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो आप कि समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, प्लस के 4 से गुणा करने पर, और समीकरण 1 को -1 से गुणा करने पर। देखो अभी सेम बन जाएगा। देखो क्या करना है आपको, जैसे मैंने क्या किया, इस y के आगे कुछ नहीं था तो 1, और माइनस का 1 है तो इस माइनस के 1 से समीकरण 1 को गुणा करने पर, पूरी समीकरण को -1 से गुणा करने पर, और ये प्लस के 4 है तो इस प्लस के 4 से समीकरण 2 को गुणा करने पर। यहाँ पे अच्छे समझना, देखो y के आगे क्या है, मुझे y को सेम बनाना है, y वाली टर्म को पूरी को सेम बनाना है। तो मैंने क्या किया, y के आगे क्या था, -1, तो इस -1 से समीकरण 1 को गुणा करने पर, समीकरण 1 को गुणा करने पर, और इस समीकरण 1 में ये वाला जो y है ना, इसके आगे क्या है, प्लस के 4, तो इस प्लस के 4 से समीकरण 2 को गुणा करने पर, मतलब इसको तो इससे गुणा कर दो, इस समीकरण से, और इसको इस समीकरण से गुणा कर दो, उल्टा गुणा करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ करने वाला हूँ मैं, तो ये -1 मेरा, और किससे गुणा कर रहा हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख रहा हूँ, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो माइनस को 3x से गुणा करो तो -3x, -1 को 4y से गुणा करूँगा तो -4y। ठीक है, देखो ये 3x से आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, प्लस को माइनस किया तो माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस। ठीक है, बराबर
माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को 6 से करूँगा तो 6। ये समीकरण आएगी अपनी थर्ड। ठीक है, अब देखो ये तो अपनों ने समीकरण 1 को अपनों ने किससे गुणा कर दिया -1 से। अब समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे 4 से। तो समीकरण 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3x -1y बराबर 9, और इसको गुणा करना है अपनों को किससे 4 से। तो ये 4, तो देखो 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 4 को 3 से किया तो 12x माइनस 4 को 1 से किया तो 4y, और 4 को 9 से किया तो 9 चौक 36। ये समीकरण 4। अब देखो इसमें क्या है 4y किसका है माइनस का, इसमें 4y किसका है माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से समझ लो। अब देखो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाऊंगा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये अपनी -3x -4y बराबर 6, और समीकरण 4 है 12x -4y बराबर 36। अब घटा रहा हूँ तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये 12 किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये 4y किसका है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। 36 किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो 3x भी माइनस का, 12x भी माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और ये x है तो x। 4y से 4y कट जाएंगे क्योंकि ये 4y किसका है प्लस का, ये 4y किसका है माइनस का। तो बराबर संख्या है और चिन्ह विपरीत है तो 0 हो जाएगा बराबर। ये देखो ये 6 किसका है प्लस का है, 36 किसका है माइनस का। तो एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह है तो घटा देते हैं। 36 में से 6 घटाए तो बचे 30। ठीक है, अब बताओ मुझे 6 बढ़ाए 36 बढ़ाए 36 बढ़ा 36 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो चिन्ह किसका जाएगा माइनस का। अब मुझे x का मान निकालना है, तो ये 15 कहाँ पे है गुणा में, 15 कहाँ है गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो x बराबर आ जाएगा अपना -30 बटे -15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ये 2/1। ठीक है, तो x बराबर आ गया अपना 2 में 1 का भाग दिया तो 2। ठीक है, तो ये जो है अपनों ने विलोपन विधि लगाई है इसमें। ठीक है, विलोपन विधि से अपनों ने इसको सोल्व किया है और x और y का मान निकाल लिया अपनों ने। तो विलोपन विधि में यही होता है कि एक बार x के मान को सेम बना लो गुणा करके। ठीक है, और फिर y का मान मिल जाएगा अपनों को, और फिर क्या करो y को सेम बना लो तो x का मान मिल जाएगा घटाने पर। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि लगाने वाला है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, देखो अपनों ने सोल्व तो कर ही ली थी समीकरणों को, है ना। तो मैं यहाँ पे समीकरण लिख लेता हूँ, ये वाली समीकरण और ये वाली दोनों समीकरण। दोबारा सोल्व करने की तो जरूरत है नहीं। तो देखो ये 3x + 4y बराबर -6 समीकरण 1, और 3x - y बराबर 9 ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अच्छे समझना है इसको। अब यहाँ पे जो है ना अपन प्रतिस्थापन विधि लगाने वाले हैं। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो मैं क्या करने वाला हूँ समीकरण 2 से आप एक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने समीकरण 2 लिया है, आप एक भी ले सकते हो ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये 3x - y बराबर 9, तो मैं यहाँ से x और y में से कोई सा भी एक मान निकाल लूँगा। जैसे मैंने क्या किया, ये y किसका है माइनस का, इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो 3x बराबर आ जाएगा मेरा 9, ये y इधर आया तो किसका हो गया प्लस का, तो ये प्लस के बाद अब 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, तो ये 3
एक्स के गुणा में मुझे एक्स का मान निकालना है, तो 3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो एक्स बराबर आ जाएगा मेरा 9 + y/3। अभी एक्स का मान आ गया ना, तो इस एक्स का मान किससे निकाला था मैंने, समीकरण 2 से एक्स का मान निकाल लिया। अब इस एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 3x + 4y = -6, ये समीकरण 1 है अपनी। अब इसमें x का मान रख रहा हूँ, तो x की जगह रखूँगा x का मान, तो देखो 3x ये रहा, तो यहाँ ये पूरा मान रख दूंगा, तो 9 + 3 सॉरी 9 + y 9 + y/3, ठीक है। प्लस का चिन्ह, ये देखो ये प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस, ये 4y, तो ये 4y = -6। देखो 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये भाग में और ये गुणा में, तो ऊपर नीचे वाली संख्या कट जाती है यदि सेम है तो, है ना। तो देखो ये ऊपर क्या बचा, 9 + y, तो ये 9 + y + 4y = -6। अब देखो y क्या है कि कुछ नहीं, तो क्या है, 1y और 4y कितने हो जाएंगे, 5y, ठीक है। ये 9 किसका है, प्लस का, इस बराबर की इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 4y और 1y कितने हो गए, 5y बराबर, ये माइनस का 6 सगसी, ये 9 किसका था, प्लस का, 9 किसका था, प्लस का, इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, तो -9, तो 5y बराबर, देखो दोनों के आगे 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, तो 9 और से कितने हो जाएंगे, 15। अब देखो मुझे y का मान निकालना है, 5 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा मेरा -15/5, और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3, तो y बराबर आ गया मेरा -3, ठीक है। अब ये y का मान जो आ गया ना, बस ये सिंपल विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि जो होती है ना, ये सिंपल होती है। अब y का मान कितना है अपना, -3, ठीक है। अब y का मान -3 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, तो y का जो मान है ये आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो इसको, आपको x का मान मिल जाएगा। एक में रखना है, किसी भी एक में, है ना। तो देखो मैं कोई से में रख सकता हूँ, तो मैं समीकरण 2 में रख लेता हूँ, तो 3x - y = 9, ये समीकरण 2 है अपनी। इसमें मैं y का मान रख रहा हूँ, तो y की जगह रखूँगा, तो देखो 3x माइनस का चिन्ह माइनस, y की जगह रखूँगा मैं -3, तो ये -3 = 9। अब देखो 3x माइनस को माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 3 = 9। अब ये 3 प्लस का है, बराबर किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3x बराबर, ठीक है, 3x बराबर ये 9 और ये 3 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो 3x बराबर, अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, ठीक है। अब 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, मुझे x का मान निकालना है, तो 3 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 6/3, और 6 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएंगे, 2, तो x का मान आ गया मेरा 2, ठीक है। तो ये जो विधि लगाई है, ये विधि अपनी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि आई होप ऐसा लगता है मुझे सिंपल होती है। वैसे दोनों विधियाँ सिंपल होती है, क्योंकि कहीं पे वो विधि सिंपल पड़ेगी, कहीं पे ये विधि सिंपल पड़ेगी, दोनों होती सिंपल ही है, ठीक है। बस इनको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में तो सिंपल अपन कोई सी समीकरण 1 या 2 से किसी में से भी एक x या y का मान निकालेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे, जिससे निकाला उसमें रखना है, दूसरे में रख देना, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।